हाय गाइस, कैसे हैं? जगबुट ट्यूशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस चैनल के माध्यम से हम लोग का सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कराया जाता है। चलिए हम लोग आज साइंस का देखते हैं। ठीक है, बहुत डिमांड था आप लोग का साइंस का क्लास। देखिए साइंस का क्लास कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, बताइए। मूल भौतिक राशि कौन सा है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। और इस देखिए बीपीएससी प्री एग्जाम में री एग्जाम में 2020 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। जल्दी से बताइए। देखिए भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि, भौतिक राशि में क्या क्या आते हैं पहले उसको जानना है। भौतिक राशि बताइए क्या होगा। तो हम लोग का बल क्या है? बल नहीं होगा। ठीक है, वेग भी नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? विद्युत धारा इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, विद्युत धारा इज द करेक्ट आंसर। तो भौतिक राशि में कौन कौन से आते हैं इसको पहले जानना है। तो चलिए हम लोग भौतिक राशि में पहला हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? लंबाई होता है, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशि है। ठीक है, जितना भी हम बता रहे हैं। समय, टेम्परेचर जिसको ताप बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है हम लोग का भौतिक राशि में आते हैं। ठीक है, आप जान गए हैं भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि किस में आते हैं। तो भौतिक राशि में विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता आदि पदार्थ सब का है भौतिक राशि में होते हैं। ठीक है, समझ गए पहला का प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति बताइए। पावर का क्या होता है? बताइए शक्ति का क्या होगा? ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट। पावर किससे डिनोट करता है? पी से डिनोट करता है। ठीक है, पी से डिनोट किया जाता है। पी का एसआई मात्रक क्या है बताइए। एसआई यूनिट क्या है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? पी का वाट होता है। ठीक है, पावर किससे नापा जाता है? वाट से नापा जाता है। ठीक है, कितना वाट है कितना नहीं है ये सब वाट से नापा जाता है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है? जो फॉर्मूला है शक्ति का, शक्ति का क्या होता है फॉर्मूला बताइए। P इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। ठीक है, क्या से डिनोट? कार्य से, वर्क से डिनोट करते हैं और समय को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए। और इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? वाट हो गया। और अगर ये कितना होता है? जूल सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है? वाट कितना होता है? जूल सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, समझिए शक्ति क्या। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई जल्दी से बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? कमेंट कीजिए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो? ऑप्शन है एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है, कूलम है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का अभी हम लोग देखे हैं वाट हो जाता है। ठीक है, वाट होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या है? पावर ही है। पावर, पावर इक्वल टू W/T होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से अगर पावर कितना भी वाट दिया होगा, अगर मान लो 746 वाट दिया हुआ है तो कितना होगा? तो एक प्रश्न आप लोग बताइएगा। तो एक
हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर कितना वाट होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सभी को कमेंट कर दीजिएगा 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है बताइए। बल किससे डिनोट होता है, फोर्स होता है बल का। ठीक है, फोर्स का SI यूनिट क्या है बताइए। फेराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफर्ड। EMP PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1990 में, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बल का थोड़ा फॉर्मूला भी जानते हैं, और इसको 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर कितना, इसको लिख सकते हैं तो किलोग्राम मीटर सेकंड इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। बल इक्वल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान मास इंटू त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, कार्य का SI मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है बताइए। कार्य आप लोग जानते होंगे, OR W से ही करते हैं, डिनोट करते हैं, तो क्या होगा कार्य का SI मात्रक, तो क्या होगा बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका कार्य का SI यूनिट, तो जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या है, तो जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा हम लोग जानते हैं क्या है, तो और एक कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये भी जान लीजिए, अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मात्रक होगा। ठीक है, इसे जूल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति किससे मापा जाता है, जल्दी से बताइए। आवृत्ति किससे मापा जाता है, जल्दी से बताइए। हर्ट्ज में, मीटर सेकंड में, रेडियन में, वाट में, उपयुक्त में से कोई कोई नहीं, या एक से अधिक बताइए। 6 का आंसर देखिए, BPSC 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी से बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हर्ट्ज से नापा जाता है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य कितना हर्ट्ज, एक सामान्य मनुष्य कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है बताइए, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज होता है, ध्वनि सुनने का क्षमता रहता है एक साधारण मनुष्य के लिए। ठीक है, समझ गए हैं इसका। चलिए आगे देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति को, ऊर्जा, गुणवत्ता, उष्मा, बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा 7 का, तो हम लोग का अभी ही पढ़े हैं, हर्ट्ज क्या से नापा जाता है, तो आवृत्ति को नापा जाता है। ठीक है, चलिए इसको डील करने की कोई जरूरत नहीं है। चालक की वैद्युतता प्रतिरोधकता की इकाई है बताइए, 8 का आंसर बताइए, 8 का आंसर बताइए जल्दी। बताइए वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा, फराद है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, तो ओम हो जाएगा। ठीक है, और वैद्युत, चलिए वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या से डिनोट करते हैं इसको, ऐसे ही रहता है, P से डिनोट किया जाता है, तो R A/Y त्वरण, और
जो आई है ये धारा की दिशा है, ठीक है, धारा की दिशा जो रहता है वही है। और ये तो जान ही रहे हैं, ये क्या हो गया, तो जो लंबवत पदार्थ होता है उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है बताइए? प्रतिरोध का, चालकता का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। क्या होगा 9 का आंसर? तो प्रतिरोधक का हो जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ें, चलिए आगे दे। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष किससे नापा जाता है बताइए? प्रकाश वर्ष क्या से नापा जाता है? तो दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। देखिए ये बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो क्या हो जाएगा? दूरी की होता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? जल्दी से बताइए, तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? जल्दी से बताइए। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? लाइट ईयर जिसको कहते हैं, कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, बताइए प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? बताइए जल्दी से। समय की, दूरी की, बल का, चाल का। क्या होगा 11 का आंसर बताइए? तो क्या हो जाएगा? 11 का दूरी की हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रकाश वर्ष होता है क्या? वह जिस वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हो, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। बताइए 12 का आंसर बताइए। तो क्या होगा? प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? प्रकाश वर्ष जो होता है हम लोग का, एक वर्ष में चली गई दूरी को बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष हम लोग किसको बोलते हैं? जो एक वर्ष में चली गई दूरी को होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की निम्नलिखित की इकाई क्या है बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसके? प्रकाश वर्ष किसको नापते हैं? तो दूरी, ठीक है। ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है, झारखंड जेपीएससी में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, 2013 वाला में। चलिए आगे देखिए। सभी जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं पीओआई क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। प्रकाश वर्ष का मात्रक का इकाई क्या क्या है? देखिए बहुत तरह का घुमा घुमा के आपको पूछेगा क्वेश्चन, तो इसलिए सबको हम लेकर आए हैं और सभी एग्जाम से है। दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो दूरी होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष है, बताइए 15 का आंसर बताइए। प्रकाश वर्ष है, क्या बोल रहा है? वह वर्ष जिसमें फरवरी 2029 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणों पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो क्या हो जाएगा 15 का? तो हम लोग का दूरी हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। आइए देखिए, यूपीए डीएस में पूछा है, एलडीए में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए? आईएस प्री 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, तारकीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। 16 का आंसर बताइए। खगोलीय दूरी बोल रहा है, ठीक है। तो खगोलीय दूरी क्या होता है? ग्रहों के बीच की दूरी को बोलता है, और तारों के बीच की दूरी इतनी विशाल होती है जिन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक हम लोग का इसमें कार्य हो सकता है, ठीक है। अतः इन्हें क्या बोल रहा है?
प्रकाश वर्ष या पारसेक इत्यादि से मापा जा सकता है। क्या है, खगोलीय दूरी को क्या होता है, प्रकाश वर्ष या पारसेक के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। एक पारसेक मापने के लिए क्या होगा, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर हम लोग पहले जानना होगा, एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है बताइए, 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, क्योंकि तारों के संबंधी दूरी मापने के लिए तो हम लोग को प्रकाश वर्ष भी जानना होगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, बता दिए थोड़ा देर पहले, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो इसको काटिए, ठीक है, इसके नीचे लिखिए 9.46 × 10⁻15 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, इसका काटिए। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। देखिए 3 होगा, देखिए 3 किस में है, 2 में है। ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा, एक 3×5 = 15। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालता है देखिए, ऐसे निकाला जाएगा। चलिए आगे देखिए, पारसेक का मात्रक क्या है, दूरी की, समय की, प्रकाश की, चुंबक की, चुंबकीय बल की, बताइए। 18 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, पारसेक भी हम लोग क्या नापते हैं, पारसेक भी हम लोग का दूरी नापते हैं। ठीक है, दूरी की हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है, बताइए। क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है, पहले बताइए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है, तो 0.39 इंच होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है, तो इसका हम लोग क्या बोल रहा है, कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच होगा, तो जितना है उसको हम लोग का गुना करने पर हम लोग का इंच निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू इतना दिया हुआ है, क्योंकि 0.39 इंच दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इंच दिया हुआ तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग में बताना है, बताइए। 6 फीट का व्यक्ति है, कितना फीट का व्यक्ति है, 6 फीट का, बताइए। 6 फीट का हम लोग कैसे, तो एक, क्योंकि नैनोमीटर में पहले नैनो हम लोग को निकालना है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, जल्दी से बताइए। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और 1 फीट बराबर कितना होता है, जल्दी से बताइए, तो 0.35 मीटर होता है। ठीक है, 1 फीट बराबर, और इसको नैनोमीटर में हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इससे तो हम लोग का नैनोमीटर निकल जाएगा, तो कितना नैनोमीटर निकलेगा, 3.05 × 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे गुना किए तो हम लोग का अब कितना, 1 नैनोमीटर का निकल गया, तो हम लोग का कितना, 6 फीट का निकालना है। ठीक है, 1 फीट नैनोमीटर का निकल गया, तो 6 से मल्टीपल कर दीजिए, होने से हम लोग का कितना निकलेगा, 183 लगभग आसपास में होगा। ठीक है, इंटू 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे निकालना है, थोड़ा देखिए कैलकुलेशन है, ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए
1 नैनोमीटर होता है, कितना 1 नैनोमीटर होता है बताइए, तो 10⁻7 होता है। ठीक है, अभी ये पढ़ाएं, बताएं कैसे होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बताइए, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, जल्दी से बताइए। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। कैसे होता है, 1 नैनोमीटर का बोलता है अरबों भाग होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर अरबों रहता है। ठीक है, अरबों के भाग रहता है। ठीक है, तो कितना 1/अरब करो तो कितना हो जाएगा बताइए, इकाई, दहाई, सैकड़ाई, हजार, 10,000, उसके बाद क्या आएगा, तो अरबों तो कैसे चलते रहेगा। ठीक है, लाख, करोड़, अरब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 10⁹ होता है। ठीक है, 9 जीरो हो जाएगा, तो हम लोग का होने से क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर मापने की इकाई है, बताइए एम्पियर का क्या होगा, एम्पियर की क्या होगा, जल्दी से बताइए। एम्पियर की, एम्पियर की मापने की विधि क्या होता है बताइए। एम्पियर किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए एक इकाई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेगावाट बिजली की मापने की इकाई क्या है, मेगावाट जो होता है, आप लोग बोलते हैं ना इतना मेगावाट उतना मेगावाट, तो इसका मेगावाट का बताइए क्या होगा। और 1 मेगावाट कितना होगा, 1 मेगावाट बराबर कितना होगा, जल्दी से बताइए। मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर कितना क्या होगा, तो बिजली मापने के लिए उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। 24 का आंसर बताइए, तो क्या होगा, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई क्या है, तो उत्पादित, जो हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं कितना मेगावाट, तो उसको बिजली उत्पादन का रहता है। तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो 10⁶ मिलियन होता है। ठीक है, मिलियन वाट होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। ठीक है, कूट दिया हुआ त्वरण भौतिक राशि है, और इसका इकाई त्वरण का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। त्वरण के क्या हो जाएगा, तो त्वरण का मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए मीटर पर सेकेंड देखिए, 4 एक ही में है, चलिए यही होगा। ठीक है, बल का क्या होता है, बल का हम बताए थे न्यूटन होगा। ठीक है, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। और कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का हम लोग को बताइए, कार्य क्या, तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है। और आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। इसका एसआई यूनिट है, ये सब जान जाइएगा सभी को। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, दाब का डाइन होता है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, हम लोग का दाब का सही नहीं है। ठीक है, दाब का क्या हो जाएगा, दाब का होने से हम लोग का पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल सुने हैं कि नहीं नाम, पास्कल होता है। ठीक है, दाब का ऐसा यूनिट क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। ठीक है, और सीजीएस इसका प्रणाली है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम लोग का डाइन हो जाएगा। ठीक है, बल का सीजीएस प्रणाली के बल के प्रणाली में क्या होता है, तो डाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे।
निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। बताइए क्या हो जाएगा 27 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए प्रतिबल का भी है मात्रक, बल का भी है, दाब का भी है, विकृति का नहीं है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। विकृति किसे कहते हैं? बताइए तो विकृति किसे कहते हैं? तो विकृति देखिए, विकृति ऐसा है किसी वस्तु के बीमा में आया हुआ परिवर्तन जो उस वस्तु में मूल बीमा, ठीक है, के अनुपात के को ही विकृति कहते हैं। ठीक है, और विकृति एक बीमाहीन है, राशि है, जो अर्थात इसका मात्रक कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सूची 1 दिया हुआ है 28 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इकाई दिया हुआ है, इसका प्राचल बताना है। सॉरी, वाट दिया हुआ, वाट का क्या होगा बताइए, नॉट का क्या होगा, नॉटिकल मिल का क्या होगा, कैलोरी का क्या होगा बताइए। 28 का आंसर बताइए जल्दी। तो क्या हो जाएगा, अब आपको बताएं शक्ति का, पावर का क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, देखिए एक का 4 किस में है, तो 4 एक ही में है। चलिए यही होगा। नॉट का क्या हो जाएगा, तो नॉट का जो नॉट किससे नापते हैं, तो समुद्री जहाज की गति सबको नापते हैं। नॉटिकल मिल के क्या नापते हैं, नॉटिकल मिल से, तो नॉटिकल मिल से हम लोग का नौ संचालन को मापते हैं। और कैलोरी से आप लोग तो जानबे करते हैं, उष्मा को नापते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे क्या होगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारा समझ में आएगा। देखिए बताइए, जूल का क्या हो जाएगा, जूल क्या से नापते हैं, एम्पियर क्या से ये होता है, वाट, वोल्ट, कैलोरी। बताइए 29 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, जूल का विभांतर भी नापा जाता है। ठीक है, जूल का विभांतर भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, जूल का क्या हो जाएगा बताइए। तो जूल से हम लोग का कार्य होगा। ठीक है, एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं बताइए, एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं, तो धारा नापते हैं। वाट से क्या नापते हैं, वाट 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 से क्या नापते हैं बताइए जल्दी। बताइए वाट क्या होगा, तो सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, और वोल्ट क्या से हम नापते हैं, वोल्ट हम लोग को बताइए, तो वोल्ट विभांतर का है। ठीक है, कैलोरी किसका है, उष्मा का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 1 2 4 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। नोट, नोट क्या है, जहाज की चाल की माप है। नॉटिकल मील नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी की इकाई को नापते हैं। एंगस्ट्रॉम जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की नापते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर समय मापन की इकाई है। बताइए 30 का आंसर बताइए, इसका आंसर सभी को होना चाहिए। क्या हो जाएगा, पर ये गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या नापते हैं, दूरी को नापते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष को दूरी को नापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, जल्दी से बताइए, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, जल्दी से बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, बहुत बार लिखा है, जल्दी से आपका रिमाइंड भी हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है बताइए। तरंगधरी, एंगस्ट्रॉम से क्या नापते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग जान गए हैं, तो तरंगधरियों को नापते हैं। ठीक है, तरंगधरी एक तरंग, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है बताइए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये सब देखिए बहुत ही रेयर है, ये सब याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है, एंगस्ट्रम क्या नापते हैं, तो तरंगधरी को नापते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और देखिए बीपीएससी पीरी एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, आपको कमेंट में पूछे थे प्रश्न, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए।
तो क्या होगा, 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ सूची 33, उच्च वेग क्या से नापते हैं, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। बताइए दाब का क्या हो जाएगा, दाब का बताए हैं पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा का क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, उच्च वेग का क्या होगा जल्दी से बताइए, 33 का आंसर बताइए। तो उच्च वेग का क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा। ऊर्जा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किसमें है देखिए, तो सी हो जाएगा। ठीक है, सभी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए 34, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, साइंस का जो भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, ठीक है, पीओआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ किसी ना किसी एग्जाम में, सभी वैसे उठाए हैं। ठीक है, जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। मात्रा, दबाव, दबाव, घनत्व, शुद्धता, उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर बताइए। 34 का आंसर बताइए क्या होगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, तो पास्कल क्या से संबंधित है, पास्कल दाब से संबंधित है, तो दबाव हो जाएगा। ठीक है, बी इज द जूल, क्यों जूल क्या से संबंधित है, तो जूल ऊर्जा से संबंधित है, तो पास्कल क्या हो जाएगा, पास्कल दाब से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है जल्दी से बताइए। और ये बीपीएससी का प्रश्न है, बीपीएससी में का आया हुआ प्रश्न है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, और मिलीलीटर में बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग का मिलीलीटर निकालना है, तो इसमें मिलीलीटर को हम लोग ऐड करना है। 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कर देंगे तभी हम लोग का निकलेगा। क्या निकलेगा, इससे मल्टीपल कीजिए, 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बट्टे में लिख देते हैं, 1 बटा, तो 3 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बचा, तो 10⁻³ हो जाएगा। 3 का पावर कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, देखिए कौन सा है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर में निकल गया, समझ गए। 36 देखिए, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, लंबाई बताना है, 1 माइक्रोन का लंबाई कितना होता है। और माइक्रोन को क्या से डिनोट करते हैं, माइक्रोन को क्या से डिनोट करते हैं, माइक्रोन जो शब्द है, माइक्रोन को क्या से डिनोट करते हैं जल्दी से बताइए। तो म्यू से करते हैं, माइक्रोन को क्या से करते हैं, तो म्यू से करते हैं। ठीक है, और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ होता है। ठीक है, -6 होता है, तो 1 माइक्रोन का क्या हो जाएगा, तो 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, इतना है इसका वैल्यू, है कि नहीं। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि क्या में है हम लोग का, तो मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का बताइए। 2 जीरो घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, घट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1/1 10,000 हो जाएगा। इसको पॉइंट हटाएंगे तो फिर हम लोग का 1/10⁴ हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37, क्योंकि ये आईएएस जो यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2021 में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्र मील, सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें से एक गलत है। बताइए, डेसिबल क्या को नापते हैं? ध्वनि की प्रबलता की इकाई को। और अश्वशक्ति क्या कर नापते हैं? शक्ति की इकाई को। समुद्र मील क्या कहते हैं? नौ संचालन की दूरी की इकाई को। और सेल्सियस क्या होता है? उष्मा की इकाई है। बताइए 37 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? गलत ई हो जाएगा, सेल्सियस। सेल्सियस क्या को नापते हैं? तो ताप को नापते हैं, ठीक है, तो उष्मा की इकाई को नहीं नापते हैं, ठीक है। और उष्मा की क्या हो जाएगा? तो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है, कैलोरी को नापते हैं उष्मा, ठीक है, समझिए। और डेसिबल, इस सब सही है। डेसिबल ध्वनि को की प्रबलता को मापते हैं। अश्व शक्ति क्या होगा? शक्ति को नापते हैं। समुद्री मील को क्या किसको नापते हैं? नौ संचालन की दूरी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं होती है? नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, वाट, किलो जूल। बताइए 38 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? देखिए, उष्मा की किलो इकाई नहीं है तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ठीक है। उष्मा की वाट नहीं होता, ठीक है। वाट बराबर कितना होता है? एक वाट बराबर, तो एक जूल सेकंड हो जाएगा, ठीक है, जूल सेकंड होता है एक जूल। तो एक नहीं लिखा जाता है क्योंकि जूल पर सेकंड लिखा जाता है, ठीक है। जूल पर सेकंड लिखने से ही उसको पता है कि एक जूल है, ठीक है। चलिए, समझ गए। तो आज की क्लास कैसा लगा बताइए, साइंस का क्लास। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए आए हैं, और लाइक और ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट, ठीक है। फिर होने से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। साइंस क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और ये सभी हम लोग को प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएसएससी, चाहे जितने भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, जेएसएससी, जेपीएससी, सभी लेवल का रहेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।